म्यूचुअल फंड पर सेबी और गवर्नमेंट दोनों की कड़ी नजर होती है। इसके पीछे का मानना यह है कि जो आम पब्लिक है उसका पैसा लॉस ना हो, उसका पैसा ना डूबे, इसके लिए उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसकी वजह से जो फंड मैनेजर है वो नए नए स्टार्टअप या रिस्की एसेट में वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया में 1 अप्रैल 2025 को लागू हुआ। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसका ओरिजिन यूरोप, खासकर लग्जमबर्ग जो कि दुनिया का बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, से शुरू किया गया। फंड को लाने के पीछे गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं या बहुत बड़े बिजनेस ऑनर हैं, कॉरपोरेट है, बैंक है, उनको इतनी नॉलेज होती है कि वो ये जान पाए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कहाँ पे नहीं करना है, और अगर इनको नुकसान भी हो जाए तो वो संभाल लेंगे। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से शुरू है। तो इसका साफ मतलब है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एसआईएफ बिल्कुल भी नहीं है। 1 अप्रैल 2025 से जब ये ऑफिशियली लाया गया उसके बाद जून एंड तक एसआईएफ का जो एसेट है वो टोटल अप्रोक्स 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि पहले नहीं इन्वेस्ट कर पाते थे, न्यू स्टार्टअप में पैसे नहीं लगा पाते थे या जोखिम नहीं ले पाते थे, वो अब ज्यादा खुलकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो फोलियो नंबर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की डाटा के अकॉर्डिंग मई एंड तक टोटल एसेट अप्रॉक्स 13,800 करोड़ रुपए था। तो इसका मतलब ये है कि जो एसआईएफ है उसमें बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।